अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और न्यूज़ लेके आया हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जॉब देंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर की और असिस्टेंट की। तो आज मैं बताता हूँ इस वीडियो में कि अप्लाई कैसे करना है इस जॉब के लिए, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, क्या लास्ट डेट है, तो सारा बताते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे। आपने ये गूगल पे क्रोम पे लिखेंगे ECP, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखें, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने आ जाना है, जॉब पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट शो होना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास जो अभी सीट्स चल रही हैं जो अवेलेबल हैं वो एडवर्टाइज KPK में सीट्स चल रही हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसके अलावा इस्लामाबाद में असिस्टेंट की चल रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की चेक कर लेते हैं कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इस पर क्लिक करेंगे ये हमारे पास जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है वो आ जाएगी शो डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो इस पर चेक कर लेते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 14वां स्केल है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स जो है इसकी 6 हैं और यहाँ पे सिर्फ KPK के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा 1 ईयर कंप्यूटर या IT डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके अलावा जो हम आपको नॉलेज होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कैसे करते हैं, उसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, तीनों चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा जो उसकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ये रिक्वायर है, ठीक है। बाकी ये इंग्लिश वगैरह वर्बल कम्युनिकेशन जो इसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए वो है। इसमें अप्लाई किस तरह करना है इसके मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम से अप्लाई होगा, वो भी बता देता हूँ कैसे होगा अप्लाई। और अप्लाई करने के बाद जो आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज है, बेसिकली फोटो कॉपीज जो है वो आपको इस PO बॉक्स पे सेंड करनी होगी। PO बॉक्स नंबर 281 GPO पेशावर विजिट करके इस जगह पे आपने सेंड कर देनी है, बाई डाल का आपने सेंड कर देनी है, तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जो इसकी लास्ट डेट है वो 20 तारीख है, एक दिन बाकी रह गया है इसका, और मतलब जल्द से जल्द इसका अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो आपने कॉपी सेंड करनी है उसमें आ जाती हैं आपके पास आपकी डिग्रीज, आपका डोमिसाइल, इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर डिप्लोमा वो जरूरी है, शनाख्ती कार्ड हो गया, उसके अलावा आपका जितना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और एजुकेशन डिग्री वगैरह आपने सारी इनकी फोटो कापीज जो है वो सेंड कर देनी है, ठीक है। तो ये सारी जो फोटो कापीज होनी चाहिए ये अटेस्टेड होनी चाहिए, ये आपने सेंड कर देनी है। तो ये इसी तरीके से आप अप्लाई कर लेंगे। और इसमें अप्लाई किस तरह करना है अब मैं वो बता देता हूँ। आपने जब इस जगह पे आ जाएंगे तो ये अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। जब ये अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है तो आपने अपना यूज़र लॉगिन आपका मांगेगा। अगर आपका बना हुआ तो आपने अप्लाई कर देना, अगर नहीं बना हुआ तो आपने रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट पे जाना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट पे जाएंगे तो आपने अपने ये चीज़ें वगैरह फिल कर लेनी है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम या हस्बैंड नेम अगर फीमेल अप्लाई कर रही है। इसके अलावा आपका ईमेल आ जाएगा। ईमेल अपना वो डालिएगा जो आपके पास हर टाइम चलता होता है कि आपके पास इस जॉब के रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आती रहे। आपका पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, रिलीजन आप डाल देंगे, CNIC नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा, कंफर्म लॉगिन पासवर्ड आपने वो दोबारा डालना है कंफर्म हो। जेंडर आपने डाल देना है, मार्शल स्टेटस आपने डाल देना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने डालना है, डोमिसाइल प्रोविंस डालना है, अपने कॉन्टैक्ट या फ़ोन नंबर डालना है अपना। उसके अलावा आपने इंटरव्यू स्टेशन डाल देना है, जो भी आपका एरिया की डिग्री पड़ता है वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद अपनी डिग्री डाल देनी है, डिग्री की डिटेल या मेजर वगैरह जो होता है कि फील्ड कहाँ कौन से मेजर या फील्ड में डिग्री की है वो डाल देना, ठीक है। उसके अलावा ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे, वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, टाइपिंग स्पीड आपने शो करनी है, शॉर्ट हैंड स्पीड मतलब अगर है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी वो है ये स्टैटिक वाले जिन पे ये रेड कलर का स्टैटिक लगा हुआ है, ये सेक्शन फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ, ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं अगर क्योंकि ये रिक्वायर नहीं है। इसके अलावा युवा गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। अगर यस होगा तो आपको NOC लेना पड़ेगा जिस डिपार्टमेंट में आप ऑलरेडी जॉब करेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे एग्री एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा और आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये तरीका है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। अब आ जाते हैं वापस अब बताता हूँ आपको जो असिस्टेंट की जॉब है इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान में लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें मतलब मुख्तलिफ प्रोविंसेस की सीटें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करें। अच्छा, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन की जो 27 पोस्टें आई हैं असिस्टेंट की वो आ जाएंगी। इसकी हम सबसे पहले डिटेल चेक कर लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। क्लिक है फॉर द डिटेल पे जाएंगे। जैसे हम क्लिक है फॉर द डिटेल पे जाएंगे तो हमारे पास जो इसका एडवर्टाइज है वो शो होना शुरू हो जाएगा। असिस्टेंट इलेक्शन कमीशनर की जॉब है, 17वां स्केल है इसका, ठीक है। अप्लाई कौन कौन कर सकता है, जिसने MSc किया हो सेकंड डिवीजन में, या BA ऑनर्स किया हो 4 ईयर वाला, या BSc ऑनर किया हो 4 ईयर वाली। इसके अलावा BCom ऑनर किया हो
4 ईयर्स वाला ही और सेकंड डिवीजन मिनिमम रिक्वायर है, ठीक है। LLB किया हो 5 ईयर, उसमें भी सेकंड डिवीजन मिनिमम रिक्वायर है। या अगर किसी ने 3 साल वाला LLB किया है सेकंड मिनिमम सेकंड डिवीजन में, तो उसके पास 2 ईयर्स जो है एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने BA BSc किया है सेकंड डिवीजन में तो उसमें भी आपके पास जो 2 ईयर्स का जो है सर्विस एक्सपीरियंस वो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ठीक है। ये है 2 ईयर्स वालों के लिए रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो 4 ईयर्स वाले हैं उनके लिए कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं है, ठीक है। जो इसकी एज लिमिट है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, 5 साल की आपको रिलैक्सेशन भी दी गई है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 27 है, ठीक है। अप्लाई जो है इसमें मेरिट की जो सीट है वो 2 है। पंजाब में जो ओपन मेरिट होता है बेसिकली ये वो सीट्स है, ठीक है। पंजाब में टोटल 10 सीट है, जिसमें से 3 जो है वुमेन कोटे के लिए है और 1 है माइनॉरिटी कोटे के लिए, ठीक हो गया। और बाकी 7 जो है उसमें वो मेल के लिए आ जाएगी, ठीक है। सिंध में जो सीट्स हैं वो टोटल 8 सीट्स हैं, ठीक है। सिंध अर्बन में टोटल 3 सीट्स हैं, सिंध रूरल में टोटल 5 सीट है और उसमें से 1 जो है माइनॉरिटी कोटे के लिए। इस तरह KPK में 5 सीट्स हैं, फाटा में 1 सीट है और जम्मू एंड कश्मीर में भी 1 सीट है, ठीक है। जो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मतलब पाकिस्तान में किसी भी जगह पे हो सकती है, ठीक है। अब इसकी भी जो अप्लाई होगा वो उसी तरह ही होगा, आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जाके क्लिक करना होगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे जब हम क्लिक करके अब अप्लाई कर लेंगे उसके बाद हमें इसमें भी जो है वो हार्ड कॉपी जो है वो हमने भेजनी है PO बॉक्स से, वो बता देता हूँ, ठीक है। हमें अपनी CV, उसके अलावा टेस्टेड कॉपीज जो होगी अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की इंक्लूडिंग CNC वो, एंड अब हमारा जो रिसेंट पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ होगा वो, ठीक है। और डोमिसाइल, इस सब की जो टेस्टेड कॉपीज हैं वो इस PO बॉक्स पे हमने सेंड करनी है। ये PO बॉक्स जो मैंने हाईलाइट किया है विद इन 30 डेज के अंदर हमने इस PO बॉक्स पे सेंड कर देनी है, ठीक है। इस तरह ये अप्लाई हो जाएगा। अब अप्लाई पे जब हम अप्लाई किस तरह करेंगे, इसी तरह अप्लाई नाउ पे जाएंगे। जब हम अप्लाई नाउ पे जाएंगे तो यूज़र लॉगिन मांगेगा, बना होगा तो ठीक है, नहीं तो आपने रजिस्टर्ड आर न्यू अकाउंट पे जाना है। तो रजिस्टर्ड आर न्यू अकाउंट पे जब जाएंगे तो आपने ये सारी चीज़ें फिल करनी है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर, हस्बैंड नेम, ईमेल, पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, रिलीजन, CNIC, लॉगिन पासवर्ड, जेंडर, मास्टर स्टेटस, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डोमिसाइल प्रोविंस आ जाएगा। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। टेस्ट इंटरव्यू जो आपको करीब पड़ता है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर या कोयटा, इनमें से जो भी आपके एरिया के करीब आप उसमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री डिटेल आ जाएगी, अपडेट मार्क्स आ जाएंगे, वर्क एक्सपीरियंस आपने अपना डालना है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड और शॉर्ट हैंड जो स्पीड है और ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों नहीं है तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने यस कर देना, नहीं है तो नो कर देंगे। अगर यस है तो आपको अपने जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको NOC लेना पड़ेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। इसके अलावा फिर सिक्योरिटी कोड आप अपना डालेंगे। आप सिक्योरिटी कोड डाल के आपने इस चीज़ क्लैरिफाइड पे टिक कर देना है। उसके बाद एग्री एंड रजिस्टर नाउ पे आपने क्लिक कर लेंगे तो आप अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सारा तरीका, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ में आपको परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट में मेंशन भी कर सकते हैं कि किस तरह आपको इशू आ रहा है, तो हम आपको जल्द से जल्द आपको क्लियर करवाएंगे वो आपका इशू। तो ये थी आज की वीडियो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो लोग भी जल्द से जल्द अप्लाई कर सकें। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।